आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईटीआई के सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के निमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 169। तो 159 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इज इन एन एसी इंडक्शन मोटर। तो क्वेश्चन नंबर 159 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्लिप इंक्रीजेस टॉर्क इंक्रीजेस। तो क्वेश्चन नंबर 160 व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर्स बार इज इन ओपन सर्किट। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ओवरहीटिंग ऑफ मोटर। तो क्वेश्चन नंबर 161 which type of wire is used for rewinding of AC 3-phase motor। तो क्वेश्चन नंबर 161 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। तो क्वेश्चन नंबर 162 which material is used as wedges in winding process। तो क्वेश्चन नंबर 162 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी बाम्बू। क्वेश्चन नंबर 163 which test is winding is essential before giving supply। तो क्वेश्चन नंबर 163 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पोलैरिटी टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 164 why the rotors bar are mounted in a slightly swayed position in 3-phase motor। तो क्वेश्चन नंबर 164 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर्स फील्ड एंड टॉर्क। तो क्वेश्चन नंबर 165 which loss is determined by no load test of 3-phase induction motor। तो क्वेश्चन नंबर 165 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आयरन लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 166 which method of speed control two variable speeds only obtained in 3-phase motor। तो क्वेश्चन नंबर 166 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, by changing the number of starters pole। तो क्वेश्चन नंबर 167 why slip ring induction motor is fitted with wound rotor। तो क्वेश्चन नंबर 167 का सही ऑप्शन है डी, to get high starting and running torque। तो क्वेश्चन नंबर 168 what is the function of timbers in automatic stars delta starter। तो क्वेश्चन नंबर 168 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चेंज फ्रॉम स्टार्स टू डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 169 which instrument is used to measure insulation resistance of a 3-phase induction motor। 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 169 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेगर। तो क्वेश्चन नंबर 170 विच टेस्ट इज विंडिंग इन इलस्ट्रेटेड वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। तो क्वेश्चन नंबर 170 का सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, पोलैरिटी टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 171 व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन एसी 3-phase इंडक्शन मोटर। एसी 3-phase इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 171 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5 to 6 times ऑफ फुल लोड करंट। तो क्वेश्चन नंबर 172 which method is used to control the speed of 3-phase induction motor from stator side। तो क्वेश्चन नंबर 172 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, by changing the applied frequency। तो क्वेश्चन नंबर 173 what is the speed control method of 3-phase induction motor। तो क्वेश्चन नंबर 173 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैस्केड संचालन विधि यानी कैस्केड ऑपरेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 174 व्हाट आर 2 फंक्शनल सर्किट्स इनकॉर्पोरेटेड विथ अ 3-phase मोटर स्टार्टर। तो क्वेश्चन नंबर 174 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी,
कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। तो क्वेश्चन नंबर 175, विच इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लेदरॉइड पेपर इन सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 175 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 176, which type of insulating material is selected for binding the coils and overhang। कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 176 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 177, which insulation is used for कफिंग इन एसी विंडिंग्स। एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 177 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फैब्रिक बेस एडहेसिव स्टैप। तो क्वेश्चन नंबर 178, हॉट रिपेयर्स कॉइल इन एसी विंडिंग्स। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 179, which type of AC winding the number of coil pole phase is more than one at different pitches। किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या एक से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 179 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 180, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल स्पेस पोल फॉर अ 3-phase डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड winding for a motor having 36 slots, 36 coils and 4 poles। तो क्वेश्चन नंबर 180 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3 coil space और poles। तो क्वेश्चन नंबर 181, What is the type of rewinding process। तो क्वेश्चन नंबर 181 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 182, which type of starters is used to start and run the 3-phase slip ring induction motor। तो क्वेश्चन नंबर 182 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। तो क्वेश्चन नंबर 183, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर। कॉलर का कार्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 183 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोवाइड्स इंसुलेशन अराउंड फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।